बात करते हैं टेट नॉन मेडिकल 2020 के एग्जाम की। पहला क्वेश्चन था फास्फोरस इज केप्ट इन, ये हमें पता है फास्फोरस का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसको ठंडा रखने के लिए इट इज केप्ट इन कोल्ड वाटर। आंसर वाज ए। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एसेंशियल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड, ब्लड की क्लॉटिंग के लिए कोगुलेशन के लिए विटामिन के चाहिए है। विटामिन ए इज फॉर आईज, सी हमें पता है स्कर्वी टीथ के लिए है, के इज फॉर ब्लड क्लॉटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर्स, सल्फाइड ओर्स आर कंसंट्रेटेड बाई फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। आंसर वाज ए। रोस्टिंग हम लोग यूज करते हैं किसी भी ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। इलेक्ट्रोलिसिस हम यूज करते हैं जनरली कॉपर वगैरह की, एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक एक्सट्रैक्शन के लिए। कैल्सिनेशन मींस ओर को हीट करना इन द एब्सेंस ऑफ एयर, और ये हम यूज करते हैं फॉर द ओर्स लाइक कार्बोनेट्स टू कन्वर्ट देम इनटू ऑक्साइड। अगले क्वेश्चन था परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। सो आंसर वाज ए। ये ध्यान रखें परमानेंट हार्डनेस क्लोराइड्स और सल्फेट्स की वजह से है, एंड टेम्परेरी हार्डनेस इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स। सो हियर द आंसर वाज ए। अगला क्वेश्चन था 3 एलिमेंट्स बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। बोरोन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, they have the properties like metals as well as non-metals. They are called metalloids. So the answer was C here. A catalyst is, catalyst वो होता है जो रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज करता है, but is recovered after the reaction as such. Means it is not affected during the reaction. जो रिएक्शन में कंज्यूम होंगे they are called reactants, जो प्रोड्यूस होंगे they are called products. It is not affected. Phenolphthalein is an indicator, हमें पता है phenolphthalein its color in acidic and basic medium. Acidic medium में its color is colorless and in the basic medium it is pink. मुझे लगता है किसी ने क्वेश्चन गलत कर दिया है। Its right answer was D. Colorless in the acidic medium and pink in the basic medium. The next question was 2 isotonic solutions. Isotonic solution वो होते हैं जिनका osmotic pressure same होता है. The solutions which have same osmotic pressure are called isotonic solutions. इनकी concentrations भी same होती हैं. The next question was modern periodic law is based upon the atomic numbers. Modern periodic table. Modern periodic law is the physical and chemical properties of elements are periodic classification of their atomic or the periodic functions of their atomic numbers. So they depend upon atomic numbers. मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास पर डिपेंड करता था। इस क्वेश्चन का आंसर था सी। आप लगातार टेट की सीरीज के साथ जुड़े रहने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। यू विल फाइंड द आंसर्स इन फ्यूचर्स ऑल्सो। अगला क्वेश्चन था सी वाटर इज कन्वर्टेड इनटू फ्रेश वाटर बाय। सी वाटर से साल्ट को अलग करना, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीसैलिनेशन। नमक को अलग करना सी वाटर से, उसको फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस इज द प्रोसेस विच इज यूज्ड अंडर हाई प्रेशर, हम लोग उसको यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द एल्कली मेटल्स इज मोस्ट रिएक्टिव। कौन सी ज्यादा रिएक्टिव है? जैसे जैसे साइज इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है। तो अगर आप देखेंगे तो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, सीजियम का साइज सबसे बड़ा है। सीजियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एल्कली मेटल। सीजियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। ये मैं 40th क्वेश्चन पे वापिस आता हूं। सी वाटर को इन मेथड से किया जा सकता है, पर जनरली सी वाटर से जो हम लोग वाटर एक्सट्रैक्ट से जो सॉल्ट एक्सट्रैक्ट करते हैं, कई बार सवाल वो भी पूछते हैं कि हाउ सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम सी वाटर। सॉल्ट इज एक्सट्रैक्टेड बाई इवेपोरेशन। साल्ट को हम लोग इवेपोरेशन से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और वाटर कैन बी रिकवर्ड बाई रिवर्स ऑस्मोसिस। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इंट्रोड्यूसेस द कंसेप्ट ऑफ एंट्रोपी। ये आंसर इज सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है ड्यूरिंग अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इंक्रीजेस।
डेल्टा एस इज ग्रेटर देन जीरो। एंट्रोपी का कंसेप्ट सेकंड लॉ में इंट्रोड्यूस किया गया था। मुझे लगता है ये भी किसी ने थोड़ा गलत कर दिया है। करेक्ट आंसर वाज डी, सेकंड लॉ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आइसोटोप ऑफ क्लोरीन विद मास नंबर 35 एंड 37 एग्जिस्ट इन द रेशियो। क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। ये हमें पता है, दे एग्जिस्ट इन द रेशियो 3:1। तभी तो अगर आप लोगों को याद हो, क्लोरीन का जो एटॉमिक मास है वो हम लोग 37 लेते हैं, 35.5 लेते हैं। 37 इंटू 1/4, ये 35.5 हम लोग लेते हैं, बिकॉज नेचर में 3 पार्ट्स क्लोरीन 35 एग्जिस्ट करता है एंड 1 पार्ट क्लोरीन 37 एग्जिस्ट करता है। सो द करेक्ट आंसर वाज सी। द करेक्ट आंसर वाज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following metals form amalgam? Amalgam stands for, exactly, it is D, right answer, mercury. A solution reacts with crushed egg shells. Crushed egg shells, they contain calcium carbonate and turns lime water milky, means जब वहां से ये रिएक्ट किया तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। अब वो सोल्यूशन क्या होगा? इट इज ऑब्वियसली HCl, जो कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट करेगा। तो इट इज HCl। आंसर इज बी हियर। ये 10th क्वेश्चन की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, स्टेट क्वेश्चन उठा दिया है एनसीईआरटी में। ये क्वेश्चन एज सच है। ब्यूटेनोन ओन कीटोन, द फंक्शनल ग्रुप इज कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग यूज करते हैं ओइक एसिड। एल्डिहाइड्स में हम लोग यूज करते हैं अल। कीटोन में ओन, एल्कोहल्स में ओल। सो द राइट आंसर वाज सी। रोडेंटिसाइड्स, रोडेंट्स को किल करने के लिए जो यूज करते हैं, रोडेंटिसाइड्स अ मेडिसिन विच इज यूज टू किल एनिमल्स। आंसर वाज बी। Who invented atomic theory? It is the Dalton's atomic theory, a very famous name, John Dalton. रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी, मैडम क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। अल्बर्ट आइंस्टाइन से तो कौन परिचित नहीं है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। Which of the following is estimated by रेडियोकार्बन डेटिंग? रेडियोकार्बन डेटिंग से हम लोग क्या जानते हैं? बहुत पुरानी पुरानी चीजों की लाइफ। So it is the age of fossils. Answer was B here. Hydrogen ion concentration in any solution is 10 raised to the power -4 moles per liter. The concentration of hydroxyl ion, concentration of H positive into concentration of OH negative, दोनों की concentrations का product which we call ionic product of water, that is 10 raised to the power -14. अगर हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन 10⁻⁴ है तो OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन कितनी होगी? कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव इज इक्वल टू 10⁻14 अपॉन 10⁻⁴. इट कम्स आउट टू बी 10 raised to the power -10. सो द आंसर वाज सी हियर। ये ध्यान रखें, द product of concentrations of H positive and OH negative is 10 raised to the power -14. The next question is the phenomena of radioactivity was discovered by Henry Becquerel. ये जो मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी दोनों कपल था, मैडम क्यूरी इन्होंने खोज की थी रेडियम की, रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस की खोज की थी। हेनरी बेक्वेल हैड डिस्कवर्ड रेडियोएक्टिविटी। रेडियोएक्टिविटी अगर आपको याद होगा तो हम कहते थे कुछ प्रोसेस, कुछ सब्सटेंसेस स्पॉन्टेनियसली रेडिएशंस एमिट करते हैं। ये जो सब्सटेंस होते हैं दे आर कॉल्ड रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस एंड दिस फेनोमेना इज कॉल्ड रेडियोएक्टिविटी। द नेक्स्ट वाज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, टोटल इलेक्ट्रॉन्स CO के पास हैं 14। अब देखें आप, O2 पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास होते हैं 8, दूसरे के पास भी 8 और एक इन्होंने लूज कर दिया, इट बिकम्स 15। तो आंसर ए तो नहीं हो सकता। Cn नेगेटिव, कार्बन के पास 6, नाइट्रोजन के पास 7, नेगेटिव मतलब एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इट बिकम्स 14। सो द राइट आंसर वाज बी।
जरा बाकियों को भी मैं चेक कर लेता हूं। नाइट्रोजन के पास 7, N2 7 और एक इसने लूज कर दिया N2 पॉजिटिव, तो इट बिकम्स 13। आंसर सी के पास 13 थे। O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन के पास एक के भी पास 8, दूसरे के पास भी 8, नेगेटिव एक को गेन किया, 8 और 16 और 1 17, तो इट हैज गॉट 17। सो आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो था दैट वाज, जिसके पास 14 थे, इट वाज बी। बॉन्ड एंगल इन BF3 बोरोन ट्राइवेलेंट है, इसके पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री है, प्लेनर ज्योमेट्री है, सो द बॉन्ड एंगल इज 120 डिग्री। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज लीनियर मॉलिक्यूल कौन सा है? वाटर हैज गॉट बेंट शेप, ऑक्सीजन की sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है, 2 लोन पेयर हैं। NH3 अमोनिया, इट हैज गॉट पिरामिडल, अच्छा ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। ये बहुत फेमस एग्जांपल है लीनियर का, CO2 BeCl2, ये लीनियर मॉलिक्यूल्स हैं। अमोनिया पिरामिडल ज्योमेट्री होती है इसकी। सो हियर आंसर वाज D, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। द नेक्स्ट क्वेश्चन वाज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड? टार्टारिक एसिड ऑर्गेनिक है, ऑक्जेलिक एसिड ऑर्गेनिक है, एस्कॉर्बिक एसिड ऑर्गेनिक है, नाइट्रिक एसिड। ये जो नाइट्रिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl है, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, दे आर मिनरल एसिड्स, ये ऑर्गेनिक एसिड्स नहीं है। सो आंसर वाज D फॉर दिस क्वेश्चन। हेमोग्लोबिन, इट इज अ प्रोटीन, हेमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, आंसर वाज B हियर। ये भी किसी ने गलत कर दिया है मुझे लगता है। टिपिकल एलिमेंट्स हम लोग बोलते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, इस ग्रुप को, इस पीरियड को, दैट इज हाइड्रोजन वाला फर्स्ट पीरियड है, लिथियम वाला दूसरा है और ये तीसरा है। द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड आर कॉल्ड टिपिकल एलिमेंट्स। So answer was C here. The reaction between alcohol and carboxylic acid, RCOOH, it gives RCOOR plus water. Esters are formed and this reaction is a very famous reaction known as esterification. Esters are formed during this reaction. Answer was B here. The next question is aqua regia, 3 parts HCl plus 1 part HNO3. जरा यहां आप सीक्वेंस देखें, पहले HNO3 लिखा है, बाद में HCl, तो इट मीन्स आंसर इज 1:3। क्वेश्चन अच्छे से पूछा है, लेकिन अगर इसमें एक ऑप्शन 3:1 भी दिया होता तो शायद ज्यादा कंफ्यूजन होता। सो इट वाज 1:3, सिंपल क्वेश्चन था, आंसर वाज D हियर। The next question, the mass of 1 Avogadro number of helium, किसी भी सब्सटेंस का जो मास होता है 1 Avogadro नंबर का, 1 मोल का, that is its atomic mass, so it is 4 grams. Answer was B. अगर हम इस क्वेश्चन पेपर को रेट करें तो मैं केमिस्ट्री में इसे इजी की कैटेगरी में रैंक करूंगा। अगर मैं इस स्केल पे रेटिंग करूं केमिस्ट्री पोर्शन को, वेरी इजी, इजी, डिफिकल्ट, वेरी डिफिकल्ट, तो मैं इसे इजी की स्केल पे रेट करूंगा। देयर वाज नो न्यूमेरिकल जिसपे आपको ज्यादा कोई सॉल्व करने की जरूरत थी। अच्छा पेपर था, बैलेंस पेपर था। आप लगातार अगर मेरे वीडियोस वॉच करेंगे, मुझे सब्सक्राइब करेंगे, तो यू विल डेफिनेटली स्कोर बेटर मार्क्स इन द कमिंग TGT एग्जाम एज वेल। Thank you very much.